ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। बदल गया कश्मीर, वो पथराव चले गए, वो खून खराबा चला गया। मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, अब देखो तब से कितनी डेवलपमेंट हुई है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा था। साल 2019 में 370 हटाने का संकल्प पूरा करने के बाद मोदी इन दिनों 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें जिताने का संकल्प पूरा करने में जुटे हैं। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम मोदी के निशाने पर कश्मीर के ऐसे राजनीतिक दल थे जिनकी राजनीति परिवारवाद पर टिकी है, जैसे फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीजीपी। ये दोनों दल कांग्रेस के साथ मिलकर INDA गठबंधन की छतरी के नीचे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर में लोकसभा की 3 सीटें हैं और जम्मू में 2। बीजेपी ने जम्मू की 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। 2019 के चुनाव में जम्मू की दोनों सीटें बीजेपी ने जीती थी और कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे? इस सवाल का जवाब कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान में तो नहीं छुपा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है। पीएम के मुताबिक आज का कश्मीर बिल्कुल वैसा ही है जिसका इंतजार उन्हें दशकों से था, यानी कश्मीर अब बदल चुका है। पत्थरबाजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अलगाववाद खत्म हो चुका है। 2019 की तुलना में आतंकवादी वारदातें करीब 60 से 70% घटी हैं। पर्यटकों में डर खत्म हो चुका है। 2019 में 1 करोड़ 61 लाख सैलानी कश्मीर घूमने गए। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर घूमने गए। तो फिर इंतजार किस बात का? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिलाने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि सितंबर 2024 तक हर हाल में विधानसभा चुनाव कराए जाए। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा हो चुका है, वोटर लिस्ट भी अपडेट की जा चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने से इनकार नहीं किया जा सकता। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुए थे। तब पीडीपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटें जीती थी और 25 सीट वाली बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थीं और कांग्रेस के पास 12 सीटें थीं। अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो तो वो उन 5 प्रदेशों में शामिल हो जाएगा जहां दोनों चुनाव एक साथ होंगे। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।